और राजेश मेरे छोटे भाई नहीं, एकदम भाई के समान दिन रात। पार्टी से भी किसी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, ये जिद थी मेरे अंदर। सी बात है कि हमारे पार्टी ने औद्योगिकरण कैसे हो उसके लिए हम लोग क्या पहल कर, और मैं बहुत फोकस होके मुझे काउंटर क्वेश्चंस में पढ़ूंगा उनके साथ, तो मैं अपने डायरेक्शन से मैं भटक जाऊंगा। दिल्ली में चिराग की शिकस्त हार के बाद उनके सांसद राजेश वर्मा का बहुत बेहतरीन अंदाज में बयान देखते देखा गया कि सीटों को लेकर के हम कितनी तैयार हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली तो बस एक शुरुआत थी, असली खेल तो बिहार में होना है। यानी अगर कहा जाए दिल्ली एक झांकी है, बिहार अभी बाकी है। यानी जो दिल्ली में अपने झांकी देखा एनडीए का, उसका तहलका बिहार में भी दिखेगा। यानी पूरी तरह से एनडीए 225 प्लस के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई देगी, ऐसा राजेश वर्मा का बयान है। उनके करीबी सांसद, उनके लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा पूरी तरह से अपनी दमखम अंदाज में सीटों को लेकर के भी बड़ी चीज़ें खोल देते हैं। वो बातों बातों में कहते हैं कि पिछली बार हमारी सरकार 2020 में 243 सीटों पर लड़ी थी, तो हम उस समय से ही तैयार हैं। यानी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों को लेकर के हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। यानी हर चीज़ों को लेकर के कि कब क्या हो सकता है, किस चीज़ों को लेकर के हो सकता है, हमने 5 सालों में बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए इस बार पूरी तैयारी कर रखे हैं। यानी हम 243 सीटों के लिए तैयार बैठे, हमारी पूरी तरह से तैयारी है। लेकिन इस बात का एक मलाल है या कह सकते ट्विस्ट है कि हम एनडीए के सहयोगी हैं और मेरे नेता, मेरे लोकप्रिय नेता चिराग पासवान एनडीए के ईमानदार सिपाही हैं और उनकी ईमानदारी की वजह से जो सीट एनडीए के खाते से मुकर्रर होगी वह हमें मंजूर होगा। यानी जितनी सीटें मिलेगी एनडीए की तरफ से, चिराग पासवान अपनी पार्टियों को देंगे, अपने सांसदों को बताएंगे, उसी सीटों को लेकर के हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन हमारी तैयारी, हमारे प्रत्याशी, हमारे कार्यशैली के जितने सदस्य हैं, धीरे 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 243 सीटों पर हम लोग तैयार होगा और हम लोग पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये इसी मुद्दे को है, ऐसे तमाम वादे करते दिखे गए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष को भी घेरा है। जिस तरह से दिल्ली की झांकी और बिहार की बाकी को लेकर करके उन्होंने बताया है कि देखते ही देखते दिल्ली का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में भी महागठबंधन के लेकर के ऐसे कई सारे दौरे चल रहे हैं, कई सारी तमाम हाजिरियां लगाई जा रही है, वो सब बेबुनियाद होने वाले हैं, बेतुकी और कह सकते हैं ना, बेबुनियाद ही कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है, बेबुनियाद ही होने वाला है। यानी वो सब धरातल पे ही रह जाएगी। असली खेला तो अब शुरू होने वाले हैं। उनके अपने भी जितने विधायक हैं धीरे 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 टूटते हुए दिखाई देंगे। वो हंसी भरी अंदाज, वो खिलखिलाते अंदाज में जिस तरह से बोल रहे हैं कि लगता है कि महागठबंधन का जो सरकार है वो धीरे धीरे टूट के धीरे धीरे अब एनडीए में आने वाली है। या तो एनडीए में आए, या तो बीजेपी में जाए, या तो लोक जनशक्ति पार्टी में जाए। यानी हमारा अब जनसैलाब बढ़ने वाला है और उसका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशंस अब होने लगा है बिहार में। बिहार में ऐसे ही सियासी गर्म रहती है और सियासी दांव पे चलते ही रहता है। लेकिन जिस तरह से 100% स्ट्राइक रेट की जो बात कर रहे थे और उसमें लेकर करके कहीं ना कहीं 0 स्ट्राइक रेट आ गया, बट इसकी भी बेबुनियाद अब उछाली जा रही है। इसकी भी तमाम जो कहते हैं लालछन अब लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के भी उन्हें जवाब देना होगा। मैंने स्पेशल वीडियोस बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर के अब बारी है कि क्या एनडीए में अब कितनी सीटें मिल पाएगी। हालांकि कहते हैं सांसद राजेश वर्मा कि हम 243 के लिए तैयार हैं, लेकिन अब एक ईमानदार सिपाही चिराग पासवान को लेकर करके जिस तरह से उन्हें जितना सीट मिले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उन्हें सीट अब कितना मिलेगा, यह एक कड़ी चुनौती आ गई है। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी, जिस तरह से उनके सांसद भी
बहुत अच्छे वौकाल दिखा रहे थे, चाहे वो संसद में हो चाहे वो बाकी जगहों पर हो, अपनी लोकप्रियता बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, अपने हर जगह एग्रेसिव मोड में दिखते गए हैं। और उसी तरह से उनके नेता चिराग पासवान भी इसी एग्रेसिव मोड में दिखते उस वक्त आप सबने मेरा नाक नक्शे पर उनके चारों पांचों संसद है उसी तरह से अटैक और उसी तरह से मुहिम अपना रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में जितनी सीटें जो पहले बात की जाती थी, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से पहले जितनी सीटें की हम बात किया करते थे, जितनी सीटें की तमाम जो न्यूज़ चैनल है बात किया करते थे कि उनको 40+ मिलेंगे, 20+ मिलेंगे, 30+ मिलेंगे, अब वह आंकड़ा कितना सिमट के रह जाएगा? क्योंकि एक लोकप्रियता में कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग गया है, वो है दिल्ली की देवली सीट। दिल्ली की देवली सीट हारने के बाद जो स्ट्राइक रेट जो दावा था, जो 100 से 0 होने के बाद अब लगता है कि 20 सीटों पर चिराग को बिहार में समेट देगी एनडीए सरकार। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि 20+ जा सकता है? क्या लगता है कि उनको 20+ दिया जा सकता है? अगर देंगे तो क्या नीतीश कुमार चुप बैठे रहेंगे? नीतीश तो 100 के आसपास तो लेना ही लेना है, और 100 बीजेपी ले लेगी तो फिर 200 तो ऐसी सीटें हो गई। बाकी बची 43 सीट में किसको किसको देंगे? चिराग को देंगे कि मांझी को देंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को देंगे? इस सब तमाम चीज़ों को लेकर करके एक कसमकस, एक बिहार की साजिश, एक बिहार के पॉलिटिक्स एक चरम लेवल पर पहुंच चुकी है, और उसकी अंदरूनी मीटिंग और गठबंधन और विचार विमर्श शुरू हो चुका है। और उसके तमाम लोग बस यही कयास और यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब क्या होगा, अब किस तरह की लोकप्रियता चिराग पासवान के खेमे में आने वाली है। अब अभी कोई वैसी इलेक्शंस नहीं है, अभी कुछ ऐसा कह सकते चुनाव का माहौल नहीं है, और जो कुछ भी है वो बिहार में है, और बिहार के बाद ही अगर कोई राज्य में होगा तो हो सकता है। उससे पहले सारा खेल, सारा दारोमदार बिहार में आ चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि बीजेपी चाहती है कि मेरी जो पार्टी है पूरे राज्य में बने रहे, और उसकी लोकप्रियता, उसकी चार चांद अब धीरे धीरे दिखने लगी है, पूरे भारत में भगवा लहरा रहा है। और देखा जाए तो देखते ही देखते करीब करीब जो डाटा आया है, जो रिपोर्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि अभी कम से कम 22-23 स्टेट में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। यानी देखा जाए तो 28-29 राज्य जो है उसमें 23 राज्य में झंडा गाड़ दिया है, और उसको लेकर के सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाता है। तो क्या अब बिहार में वो दोबारा जो अब सरकार जो चल रही है, जो एनडीए की सरकार चल रही है, क्या बीजेपी अपनी प्रचंड बहुमत के साथ वह भगवा लहरा पाएगी? क्या होगा इस गठबंधन को लेकर? क्या नीतीश 100 सीट से नीचे मान पाएंगे? क्या बीजेपी अपने सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं कम कर लेगी? क्या वो अपने ही 100 सीट पे मान जाएगी या उससे नीचे जा पाएगी? ये सब तमाम अभी विचार विमर्श चल रहा है। दिल्ली को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा तैयार है। अब मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी 100 सीट से नीचे खुद लड़ेगी। यानी बीजेपी अपने 100+ के सीट के साथ अगर लड़ेगी तो कहीं ना कहीं जेडीयू भी उसके साथ तैयारी बना रखे हैं। तो सीट में बहुत सारे उलझन आने वाले हैं, बहुत सारे आंकड़े आने वाले हैं। हालांकि बयानबाजी बहुत सारी चीज़ें चलेगी, जिस तरह से राजेश वर्मा का बयान आया है, जिस तरह से शांभवी चौधरी भी कहती है कि मेरे नेता, लोकप्रिय नेता चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सब कोई, हर युवा चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क देवली के सीट के आने के बाद ही उठ रहा है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा। अब है उनकी आगे की रणनीतियां कैसी होगी, किस तरह से वो अवलोकन करेंगे, किस तरह से अपने सांसदों को मीटिंग पे ला करके सारे लोगों को साथ विजिट करना स्टार्ट करेंगे, या एक एक टीम बना करके, एक एक टोली बना करके हर जिलों में भ्रमण करना शुरू करेंगे, ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।